तो हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कॉलम मेजर आर्डर। तो बेसिकली हमने इसके पहले वीडियो में डिस्कस किया था लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जो कि रो मेजर आर्डर के बारे में हमने कंप्लीट उसमें डिस्कस किया था। और आज हम कॉलम मेजर आर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कॉलम मेजर आर्डर में हम कैसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को स्टोर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एरे। इस चीज़ को आप समझेंगे। उसके बाद इसमें हम और आगे बढ़ेंगे तो हम कैलकुलेट करना सीखेंगे कि कैसे हम किसी एलिमेंट के एड्रेस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से क्रम में आगे बढ़ते हुए हम सीखेंगे कि कैसे टोटल एलिमेंट्स को हम फाइंड कर सकते हैं। और एट द लास्ट हम एक क्वेश्चन करेंगे जो क्वेश्चन की फार्मूला को भी फॉलो नहीं करता है। तो हम कॉन्सेप्ट पर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर हमने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रिप्रेजेंटेशन है। ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जो कि कॉलम मेजर आर्डर में हम इसको कैसे एरे के फॉर्म में स्टोर करेंगे। देखिए क्या होता है यहाँ पर कि A11 ये जो यहाँ से हम इस प्रकार से स्टोर करेंगे एरे में, इसी प्रकार से हम ये स्टोर करेंगे, फिर उसके बाद ये स्टोर करेंगे, फिर उसके बाद ये स्टोर करेंगे, एट द लास्ट A55 स्टोर करेंगे। तो ये देखिए जैसे हम एरे के फॉर्म में कॉलम मेजर आर्डर में यदि कोई भी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसको हम सबसे पहले जैसे यहाँ पर हमने फर्स्ट कॉलम को स्टोर किया, फिर सेकंड कॉलम में जो भी नॉन जीरो एलिमेंट है उसको हम स्टोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम इस क्वेश्चन के अब जैसे हम इसमें समझेंगे कि एरे में तो हम ऐसे स्टोर कर दिए। अब हमने ये पहले इसके पहले वीडियो में हमने ये सब पूरी चीज़ें सीखे हैं कि कैसे हम पहले हम टोटल एलिमेंट को निकालते हैं, फिर उसके बाद बेस एड्रेस प्लस टोटल एलिमेंट इनटू साइज ऑफ ईच एलिमेंट्स जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम एड्रेस को पता कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमें अभी फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन है कि हमें फाइंड आउट करना है कि A53 का एड्रेस क्या होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि इसके पहले कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे होंगे। तो देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इसमें यदि देखें तो यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर जो 3 कॉलम दिख रहा है, 3 जो है वो कॉलम है। ठीक है, 3 के पहले हमें कितना कॉलम मिल रहा है, 3 के पहले हमें कितना कॉलम मिल रहा है, तो यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, 3 के पहले हमें कितना कॉलम मिल रहा है, तो 2 कॉलम मिल रहा है। ठीक है, 2 कॉलम। अब 2 कॉलम जो मिल रहा है, ठीक है, वो कॉलम नंबर 1 है, ठीक है, और कॉलम 2 है। कौन कौन सा कॉलम है? कॉलम 1 और कॉलम 2। तो कॉलम 1 में कितने एलिमेंट्स है तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो कॉलम 1 में एलिमेंट्स है 5 और कॉलम 2 में कितने एलिमेंट्स है, यहाँ पे कितना दिख रहा है 4। तो 5 + 4 ये कितना हो गया, ये 9 एलिमेंट हो गए। तो अब देखिए यहाँ पर A53 का हमने निकाल लिया कि 9 एलिमेंट्स, जो कि 3 कॉलम को देख के हमें फाइंड आउट किया। लेकिन अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके पहले कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो देखिए इसमें यहाँ पर हमारा 2 एलिमेंट अभी बच गया। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, I - j, ये ध्यान दीजिए, I - j जब करेंगे तो मतलब 5 - 3 दैट इज इक्वल टू 2। तो ये हमें जो फाइंड आउट हुआ, अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें टोटल एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, देखिए तो हमें यहाँ पर टोटल एलिमेंट कितना मिल रहा है, टोटल एलिमेंट यहाँ पर हमें 11 एलिमेंट मिल रहे हैं। ठीक है, 11 एलिमेंट्स मिल रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर जब हमें 11 एलिमेंट्स मिलेंगे तो जो भी साइज ऑफ ईच एलिमेंट दिया होगा
हम क्या करेंगे, उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर उसके बाद उसका लोकेशन पता कर सकते हैं। लेट सपोज क्वेश्चन में हमारे पास दिया है जो W है वो है 1 बाइट, ठीक है। और जो बेस एड्रेस है, यहाँ पर हम कुछ इरेज पार्ट कर लेते हैं। बेस एड्रेस हमें दिया है 1000, तो हम क्या करेंगे, सिंपल है, हम यहाँ पे 11 एलिमेंट हैं तो 11 इंटू 1 और फिर उसके बाद बेस एड्रेस में प्लस कर देंगे। तो देखिए क्या होगा, एड्रेस निकालने के लिए 1000 प्लस 11 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1011। ये हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा एड्रेस ऑफ A53 व्हेन ईच एलिमेंट साइज ऑफ ईच एलिमेंट इज 1 बाइट, ठीक है। इसी प्रकार से अब देखिए हमने इतना कैलकुलेट कर लिया, तो बेसिकली हमें इसी प्रकार से क्वेश्चन में और भी क्वेश्चंस को करना है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर यदि आप सभी को एक हम फार्मूला हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, इसके लिए ये चीज़ें पूरी लिखी गई है, तो चलिए इसको समझते हैं एक बार। तो देखिए क्या है यहाँ पर कि जब हम कॉलम मेजर ऑर्डर में क्या कर रहे हैं कि हम पहले कॉलम में देख रहे हैं तो पूरा जो इस वाले कॉलम में पूरे n एलिमेंट्स आ रहे हैं, मतलब n। जब हम सेकेंड कॉलम को देख रहे हैं तो n-1 एलिमेंट। इसी प्रकार से जब हम थर्ड कॉलम को देखेंगे तो वहाँ पर n-2 एलिमेंट्स आ रहे होंगे। तो जैसे यहाँ पर लिखा है, देख रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट कॉलम है उसमें n एलिमेंट आएंगे, सेकेंड कॉलम में n-1 एलिमेंट होगा, थर्ड कॉलम में n-2 एलिमेंट होगा। तो हम क्या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, n-1 -1, n-2 -1, n-3 -1, ये सेम ही है चीज़ें, ठीक है। तो इसी प्रकार से जब हमें जो गिवन हमें एलिमेंट होगा, जो गिवन इंडेक्स होगा किस चीज़ का, कॉलम का, जैसे कि यहाँ पर A, मान लीजिए A33 मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर जो 3 होगा मतलब J एलिमेंट है, इसके एक पहले कॉलम का क्या होगा, n माइनस टाइम्स माइनस J -1, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो हमें टोटल क्या यहाँ पे मिल रहा होगा, n-1, n+n-2, इस प्रकार से n-j+2, n-j+2। अब देखिए हम इसको और आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यहाँ तक तो कर लिया कि हमने ये जो टोटल हमें कितना मिल रहा है, n-1, n-2, ये जाएगा एक एलिमेंट पहले तक। जैसे हमें मान लीजिए 3 के लिए देखना है तो हमें एक इसके पहले तक ही हमको कैलकुलेट करना है, जैसे इसके पहले तक के कॉलम को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हमने ये टोटल, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने ये किया है कि यदि हम सम निकालना है पूरे एलिमेंट का, तो Sn = n/2 + a + l। a क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, l क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कि हम J-1 मतलब J-1 का मतलब एक कॉलम पहले और उसके बाद ये कितने पूरे टर्म कितने हैं, मतलब J-1 टर्म्स हैं, और n जो है हमें ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है, n-j-2। तो ये हमें एलिमेंट देगा कि जो कॉलम के पहले
जो करंट हमें एलिमेंट होगा उसके जस्ट पहले कितने टोटल एलिमेंट्स आ रहे होंगे उसके लिए हमें यहाँ से पता हो जाएगा। और उसके बाद हम सिंपली क्या करेंगे कि जो हमें उसके बाद जो नेक्स्ट वाले कॉलम में जिस करंट एलिमेंट के कॉलम में उसमें यदि हमको देखना है तो हम सिंपली क्या करेंगे i माइनस जे, मतलब जैसे a ऑफ 5 3 लिखा है तो 5 माइनस 3 सीधा कर देंगे, ये 2 एलिमेंट आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे ये तो हमने लिख लिया कॉलम के लिए, जैसे कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम j माइनस 1, ठीक है, कॉलम j माइनस 1 यहाँ तक तो हमने लिख लिया, ठीक है। और विद इन द jth कॉलम एलिमेंट बिफोर a i j, ये गलत लिखा हूँ, ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसको हमें लिखना चाहिए 4 और 3, तो यहाँ पर 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1, तो हमें एक एलिमेंट मिल रहा होगा। तो देखिए फार्मूला में हमें टोटल एलिमेंट ऑलरेडी फिल्ड बिफोर कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर है i माइनस जे, ये तो एक हो गया, और जो हमने इसके पहले कैलकुलेट किया था j माइनस 1, ये क्या है, सम ऑफ nth टर्म, ये वाली सीरीज, तो यहाँ पे 2n माइनस जे माइनस 2, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे टोटल तो हमको मिलेगा ये, ठीक है, ये मिलेगा। तो ये फार्मूला हो गया कि हमें यहाँ पर मान लीजिए A34 दिया है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए A34 दिया है, तो अब यहाँ पे I हो गया 3 और J हो गया 4, अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो ठीक है निकल जाएगा, लेकिन ये हर जगह नहीं निकल पाएगा क्योंकि ये कहीं ना कहीं कंडीशन फेल भी हो जाता है ये फार्मूला, तो ध्यान अभी दीजिएगा उसके लिए, अभी हम आपको अवगत कराएंगे इस चीज़ से, ठीक है। तो देखिए हमने ये कवर कर लिया, चलिए एक क्वेश्चन और भी हम करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमने जो अभी इसके पहले किया था, ठीक है, सबसे पहले ही किया था कि कॉलम्स ऑलरेडी फिल्ड, कॉलम 1 कॉलम 2 5 + 4 9 आ गया, विद इन थर्ड कॉलम, मतलब इस थर्ड कॉलम में, यहाँ पर ये वाले कॉलम में एलिमेंट बिफोर A53, इसके पहले कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे i माइनस जे कर देंगे, तो 5 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 2, तो 2 यहाँ पर हो गया, तो ये 2 एलिमेंट यहाँ पे मिल गए, तो टोटल 11 एलिमेंट फिल्ड बिफोर A53, और एड्रेस निकालना है तो इसके लिए आप एड्रेस भी निकाल सकते हैं जो जितना भी बाइट दिया रहेगा इस एलिमेंट का, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जो कि हमें एरे क्या दिया गया है, एरे में -20 to 20 -20 to 20, तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो हम यदि इसमें देखेंगे कि इसका साइज कितना आ रहा है, तो लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, ये 41 आ रहा है, ठीक है, 41 दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो अब हमको, और ये कॉलम मेजर आर्डर में दिया है, जो साइज ऑफ ईच एलिमेंट दिया गया है 1 बाइट दिया गया है, बेस एड्रेस जो है 1000 है, और एड्रेस हमको फाइंड करना है, तो बेसिकली हम तो फार्मूला में भी रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए अभी हमें क्या यहाँ पर ध्यान देना है कि हमें a ऑफ -2 -6 बोला गया है, ठीक है। अब -2 -6, अब -6 ये जो कॉलम है, मतलब ये इन कॉलम होगा ना, ये इसका एक कॉलम -6 वाली जो होगी, इसके पहले जो होगा वो -7 होगा, यही ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, ठीक है, -7 इसके जस्ट पहले वाला,
ठीक है। तो -7 होगा। जैसे हम कैसे इसको सोच सकते हैं, जैसे हम जब यहाँ से जाएंगे यहाँ पर मैट्रिक्स में देखते हुए, तो पहले -20 आया, फिर -90 आया, इसी प्रकार से -7 आएगा, फिर -6 आएगा, फिर -5 आएगा, फिर इसी प्रकार से -4 -2 -1 0, इस प्रकार से फिर वो 20 प्लस तक जाएगा। तो इसलिए इसके पहले का जो कॉलम मिल रहा है हमको ना, यहाँ पर -7 होगा। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर -7 हो गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि कितने टोटल कॉलम्स हमको आ रहे हैं। तो टोटल कॉलम कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो -7 हो गया लास्ट, और -20 जो हो गया ये फर्स्ट हो गया। तो हम दोनों को क्या करेंगे, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1। देखिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, -20। तो -20 जो है हमारा फर्स्ट एलिमेंट का है, ठीक है, इंडेक्स। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1। तो हमें यहाँ पे 14 कॉलम्स मिल के आएंगी। ठीक इसी प्रकार से जब हम 6 इंडेक्स के, इसके पहले हम देखेंगे, ठीक है, 6 के, यहाँ पर हमें क्या है, यहाँ पे विद इन 6 इंडेक्स कितने एलिमेंट होंगे उसके कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली -2 i माइनस जे करना है। तो i माइनस जे मतलब -2 -6, दैट इज वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे 4 एलिमेंट के। तो देखिए जब 14 कॉलम हमको आ गया, तो 14 कॉलम के लिए हमें फाइंड आउट करना है टोटल, क्या, टोटल एलिमेंट। तो हम कैसे उसको फाइंड करेंगे, देखिए 14, देखिए जब फर्स्ट जो हमारा कॉलम होगा उसमें 41 एलिमेंट होंगे, तो 1 - 1 करेंगे तो यहाँ पर 41 ही आएगा। जब सेकेंड कॉलम की बात करेंगे तो वहाँ पर 41 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 40 आएगा। जब हमारा 14th कॉलम आएगा तो 41 माइनस टाइम्स ऑफ -40 14 - 1, तो ये हमें 28 मिल रहा होगा। ये कितना मिलेगा, 28। जब 28 यहाँ पे मिल रहा है तो हमें यहाँ पर ये पता चल गया कि लास्ट जो हमारा टर्म है, मतलब nth वाली, nth वो 28 है, और जो फर्स्ट है वो 41 है, और टोटल nth मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, यहाँ पर 14 है। तो हम यहाँ पर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर 14/2 फर्स्ट टर्म मतलब a जो 41 है, लास्ट जो है 28 है। अब ये हमको निकल के आया 483 एलिमेंट। यहाँ पे कितना ये आ रहा है, 483 एलिमेंट। अब देखिए, अब उसके बाद हम प्लस यहाँ पे और 4 कर देंगे तो ये कितना आएगा, 487 एलिमेंट। जो हमको टोटल यहाँ पे मिल रहा है वो 487 एलिमेंट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, मेमोरी पता करना है, तो 1 बाइट ईच साइज का है, ठीक है। तो यहाँ पर 487 बाइट हो जाएगा। अब जो हमें फाइनल एड्रेस जो हमको कैलकुलेट करना है, तो 1000 प्लस हम क्या करेंगे 487, वो टोटल हमको एड्रेस यहाँ से पता हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ तक क्वेश्चन किया जो कि फार्मूला बेस्ड है, लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम देख रहे होंगे थोड़ा सा हमको इस पर ध्यान देना होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, और हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं साइज। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि बेसिकली क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एक मैट्रिक्स है, ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और कॉलम मेजर आर्डर
फॉलो करना है, ठीक है। और उसमें जो साइज ऑफ ईच एलिमेंट दिया गया है, ये साइज ऑफ ईच एलिमेंट 2 बाइट है, बेस एड्रेस 1000 है। अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एड्रेस ऑफ 3-1, मतलब इस एलिमेंट जो इस इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसका एड्रेस क्या होगा। तो अब हमको ये पता करना होगा कि कितने पहले इसमें इसके पहले कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर -1 के पहले कौन सा एलिमेंट आएगा, -2, ठीक है। मतलब -2 वाला कॉलम ये होगा, ठीक है। और ये -1 वाला कॉलम है यहाँ पर, ये ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो ये -2 हमें आया, तो मतलब -5 टू -2, ये हमारा पूरा यहाँ तक हमको कैलकुलेट करना है कि कितने नंबर ऑफ टोटल कॉलम्स पहले आ रहे हैं। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए -2 -5 + 1, मतलब लास्ट माइनस फर्स्ट +1। तो हमने यहाँ पर क्या फाइंड आउट किया, यहाँ पे 4 कॉलम्स आ रहे हैं। अब 4 कॉलम्स में हमको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, हमें ये पता है कि -3 जो है यहाँ पर -3 तो ये पूरा 7 आ रहा है टोटल, ठीक है। रो और कॉलम 7 आ रहा है। तो 7, यदि हमें यहाँ पे 4 कॉलम मिला है तो पहला फर्स्ट कॉलम जो होगा वो 7 होगा, सेकेंड जो होगा 6 होगा, थर्ड जो होगा 5 होगा, और फोर्थ कॉलम जो होगा 4 होगा। तो टोटल हमको 22 एलिमेंट यहाँ से मिल जाएंगे। अब लेकिन आप देखिए कि यदि हम यहाँ पर i-j करते हैं, i-j हमें यही तो करना था कि पहले हमें इस जो कॉलम है इसके पहले टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पता कर लें, फिर यहाँ पर जो है i-j जो है इतने इस कॉलम के i-j जो यहाँ पर है इसका कितने एलिमेंट इसके पहले आ रहे हैं इसको कैलकुलेट कर लें। तो i-j के लिए जब हम करेंगे तो कितना आएगा, i क्या है यहाँ पर 3 -1 + 1, तो यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, जो कि इसके पहले 5 एलिमेंट नहीं है। ध्यान दीजिए यहीं पे ये 5 एलिमेंट नहीं है। तो अब ये यहाँ पे तो फार्मूला फेल हो गया, ठीक है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि i-j जो हम कर रहे हैं वो फार्मूला फेल हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट फेल नहीं होगा। ध्यान दीजिए, अब यदि हम यहाँ पर देखें, ठीक है, यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर देखें तो i-3, यदि हम यहाँ पर देखें -3 -5 है, तो पहले हम देख लें कि i-j करने पे यहाँ पे कितना मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको मिल रहा है i-j करने पे यहाँ पे 2 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे +5 और -3 मतलब 2 मिल रहा है। तो जो हमें यहाँ पर हम जो फाइंड करेंगे, ठीक है, यहाँ पर जो फाइंड करेंगे इस एलिमेंट के लिए जो फाइंड करेंगे हम उसमें से 2 और माइनस करेंगे, ठीक है, उसमें से 2 और माइनस करेंगे। तो देखिए क्या करना होगा कि हमने यहाँ पर i-j मतलब 3 -1 हमें 4 मिला था यहाँ पर, लेकिन अब हम क्या करेंगे इसमें से 2 और माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 2, ठीक है। तो 2 मिला, तो बेसिकली बस यही ध्यान में हमको रखना है कि जो 2 मिला है, ये देखिए इसके पहले 2 एलिमेंट हमको मिल भी रहा है। तो यहाँ पर फार्मूला फेल हो गया लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट फेल नहीं हुआ, इस प्रकार से हमको देखना है। तो चलिए अब इसको हमको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना मिल रहा होगा, 22 और प्लस यहाँ पे 2, मतलब 24 एलिमेंट्स यहाँ पे हमको टोटल मिल रहे हैं। कितना मिल रहा है, 24 एलिमेंट्स। अब 24 एलिमेंट्स टोटल हमको मिल गए, ठीक है। अब हमको फाइंड करना है एड्रेस, ठीक है, एड्रेस फाइंड करना है। और इसमें क्वेश्चन में दिया गया है
साइज ऑफ ईच बाइट जो है वो 2 है। तो देखिए W है जो 2 बाइट का है और बेस एड्रेस जो दिया है वो 1000 दिया है। तो चलिए देखिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1000 प्लस साइज ऑफ ईच एलिमेंट 2 बाइट है, तो 1000 प्लस 48 दैट इज इक्वल टू 1048। ये एड्रेस होगा A3-1 के लिए। ठीक है, तो ये हमने अभी जो क्वेश्चन में हमने क्या क्या कवर किया आज, जो कि कॉलम मेजर आर्डर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए, जिसमें हमने पढ़ा कि फार्मूला और कैसे डिराइव करेंगे और उसके बाद कैसे हम कैलकुलेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स और टोटल एड्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल मेमोरी रिक्वायर्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे और एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स कैसे पता करेंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।